अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। आज हम सूरह निसा आयत नंबर 165 का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर करेंगे। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुसुलम मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअदर रुसुल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। ऐसे रसूल जो खुशखबरी देने वाले और डराने वाले थे, ताकि लोगों के पास रसूलों के बाद अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत ना रह जाए, और अल्लाह हमेशा से सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। तफसीर कुछ यूँ है कि एक बार में किताब नाजिल हो या थोड़ी थोड़ी करके बतदरीज, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि किताब हस्ब ज़रूरत बतदरीज नाजिल हो तो इसका मकसद ज़्यादा कामिल तरीके से पूरा होता है। फिर उन यहूद का ये कहना कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक बार में किताब लेकर आएंगे तो मानेंगे वरना नहीं, ये महज ज़िद है और हठ धर्मी और अनाद है। रुसुलम मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना, अम्बिया के आने का असल मकसद लोगों को ईमान की तरफ राग़िब करना, और जो ईमान ले आए उनकी इस्लाह करना, और फिर इनकी खुशखबरियाँ सुनाना, उन्हें जन्नत और दोज़ख के बारे में बताना, और जो कुफ्र और निफाक की राह पर जमे रहें उनको इनके गलत रवैये का अंजाम बताकर उनको डराना और दोज़ख की हकीकत बताना, ताकि उन पर हुज्जत तमाम हो जाए और वो बरोज़े हश्र अल्लाह के सामने ये उज़्र ना पेश कर सकें कि हमारे पास तो तेरा पैगाम लेकर खुशखबरी देने वाला या डराने वाला आया ही नहीं था। ये मकसद किताब और शरीयत के नाजिल करने से अदा होता है। अल्लाह ने तो पैगम्बरों को बराबर भेजा कि मोमिनों को खुशखबरी दें और काफरों को डराएं, ताकि वो ये ना कह सकें कि हमें अल्लाह की मर्ज़ी मालूम ही नहीं थी कि वो हमसे क्या चाहता है। अगर मालूम होती तो ज़रूर उस पर चलते। तो रसूल के भेजे जाने के बाद किसी का उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। वही इलाही के सामने किसी की कोई दलील नहीं चलेगी, सब दलीलें बातिल साबित हो जाएंगी। ये अल्लाह की हिकमत और तदब्बुर है। इससे ये बात सामने आती है कि अल्लाह रसूलों की बेइज्जत से पहले मखलूक पर अजाब नहीं फरमाता, पहले समझाने वाला डराने वाला भेजता है, उसके बाद अगर कोई ना माने फिर अजाब आया है। तारीख़ गवाह है। जैसे सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूलन, हम किसी को अजाब देने वाले नहीं जब तक कोई रसूल ना भेज दें। यानी नबूवत और डराने वाले और खुशखबरियाँ देने वाले, ये सिलसिला इसलिए कायम फरमाया गया कि किसी के पास ये हुज्जत कायम करने का हीला ही ना रहे कि हमें तो तेरा पैगाम पहुँचा ही नहीं। सूरह ताहा में इरशाद होता है, हम इनको पैगंबर के भेजने से पहले ही हलाक कर देते तो वो कहते कि ऐ परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों नहीं भेजा कि हम जलील और रुस्वा होने से पहले तेरी आयात की पैरवी कर लेते। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, इससे मतलब क्या हुआ कि अल्लाह गालिब और कुदरत वाला है। पैगंबर अपने पीछे दुनिया में किताबें छोड़ गए, जिनमें से कोई ना कोई किताब ज़माने में लोगों की हिदायत के लिए हर वक्त मौजूद रही है, और जिन तक अल्लाह का पैगाम पहुंच चुका है उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचा दें जिन तक अभी ये पैगाम नहीं पहुंचा, क्योंकि हकीकतन ऐसे उल्मा ही अम्बिया के वारिस हैं। तो आज ये हम पर भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम कुरान के पैगाम को, अल्लाह के अहकाम को फैलाएं। एक बात, एक आयत भी किसी को अगर याद है तो वो उसको आगे फैलाए, अपने दीन को आगे बढ़ाएं, ताकि दुनिया में इस्लाम के मानने वाले हर जगह मौजूद हो जाएं। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।